हेलो फ्रेंड, आपको स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल आर के क्लासेस पर। और आज हम पढ़ाने वाले हैं प्रश्नावली 5.2 जो चैप्टर का नाम है समांतर श्रेणी, और ये पढ़ाएंगे क्लास 10 के हैं एनसीईआरटी बुक से। ठीक है, तो आप बोर्ड पे देख रहे होंगे क्वेश्चन नंबर 4 लिखा हुआ है, 5 की 1 और 2 लिखा हुआ है और 6 लिखा हुआ है। ठीक है, इससे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 से 3 तक पढ़ा चुके हैं। तो अगर प्रश्नावली 5.2 के प्रश्न संख्या 1 से 3 तक नहीं देखे हैं तो पिछले वीडियो हमारे चैनल पर है, आप जाके उसको आगे देख लीजिए। इसके बाद आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6। ठीक है, तो चलिए आज हम इस वीडियो में आपको जो बोर्ड पे लिखा है क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 बिल्कुल आसान भाषा में बताएंगे ताकि आपको समझ में आ जाए। तो आपको अगर मैथ से डर लगता है तो हमारे चैनल से जुड़िए और कुछ दिन तक आप हमारे चैनल पे बने रहिए, पढ़िए। जहाँ समस्या होता है वहाँ कमेंट करिए। हम कोशिश करेंगे कि आपको मैथ से जो डर है उसे हम दूर कर दें। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 कहता क्या है। 4 क्वेश्चन कह रहा है एपी, यानी जो समांतर श्रेणी होता है इसी को एपी कहते हैं। एपी 3, 8, 13, 15 डॉट 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 का कौन सा पद 78 है। ठीक है ना, यानी केमा पद 78 है, यानी एन का मान निकालना है। क्योंकि हम बताए थे कौन सा पद जो होता है वो वह होता है आपका एन। ठीक है, और इस चैप्टर में हम पिछला वीडियो आपको बता चुके हैं कि समांतर श्रेणी में प्रश्नावली जो 2 है इसमें आपको 4 चीज रहता है। 4 चीज में से कोई 3 को दे देगा बाबू और एक को निकालने कहेगा। ठीक है, तो आगे हम जानते हैं कि 4 चीज क्या क्या होता है। तो एक होता है प्रथम पद, प्रथम पद जिसे हम कहते हैं ए। ठीक है, प्रथम पद जिसको हम क्या कहते हैं, ए कहते हैं। एक होता है सार्व अंतर, सार्व अंतर जिसे हम कहते हैं डी। एक होता है पदों की संख्या, या एक होता है अंतिम पद, अंतिम पद। अंतिम पद जो होता है उसको कहते हैं हम ए एन। ठीक है, ए एन। और एक होता है पदों की संख्या, यानी कुल के वो पद है, पदों की संख्या जिसे हम कहते हैं एन। ठीक है, तो आखिर ये 4 चीज में हमसे देखते हैं कि प्रश्न में क्या क्या दिया है। ठीक है, तो 3, 8, 13, 18 डॉट डॉट का कौन सा पद 78 है ये कह रहा है। तो पहला पद को हम ए कहते हैं, यानी प्रथम पद 3 है, यानी ए बराबर आपको दे दिया है कितना, 3 दे दिया है। देखिए पहला पद को हम ए कहते हैं और पहला पद पे कितना है, 3 है, यानी ए बराबर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब सार्व अंतर, यानी दो पदों के बीच कुल कितना अंतर होता है ये सार्व अंतर कहलाता है। तो सार्व अंतर को डी कहते हैं और डी बराबर होता है सूत्र A2 माइनस A1, यानी दूसरा पद माइनस पहला पद। तो दूसरा पद पे देखिए कितना है, तो 8 है। अब माइनस कर लेंगे पहला पद, तो पहला पद कितना है, तो पहला पद 3 है। अच्छा, कोई ये जरूरी नहीं है कि दूसरे में से पहला घटाएंगे, हम तीसरा में से भी दूसरा घटा सकते हैं। यानी एक बाद वाला में से एक पहले वाला घटाना, तीसरा में से दूसरा घटाइए या चौथा में से तीसरा घटाइए, कोई इसको घटा लीजिएगा। लेकिन हाँ, पहले वाला में से दूसरा नहीं घटेगा, दूसरा में से पहला घटेगा। तो दूसरा स्थान पर 8 है, तो 8 माइनस कर लेंगे 3, 8 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, तो 5 बचेगा। यानी डी बराबर आपका कितना हो जाएगा, तो 5 हो जाएगा। ठीक है इतना, हाँ ये समझ गए हो। अब अंतिम पद कह रहा है इतना इतना का कौन सा पद 78 ही डॉट डॉट करके है, जिसको मैं अंतिम पद 78 दे दिया है। आया 78 जो है ये केमा पद 78 है। जैसे पहला पर 3 है, दूसरा पर 8 है, तीसरा पर 13 है, चौथा पर 18 है। इसी प्रकार से पांचवा स्थान पे कुछ होगा, छठा पर कुछ होगा, सतवा पर कुछ होगा। ऐसे करते करते कहीं ना कहीं 78 मिलेगा। ठीक है ना, और वही कह रहा है कि जैसे पहला पर 3 है, दूसरा पर 8 है, तीसरा पर 13 है, तो ऐसे डॉट डॉट करके 78 जो जाएंगे तो ये 78 कितना पर आएगा, यानी केमा पद 78 हो गए। यानी एन बराबर आपको निकालना है, एन बराबर 8। ठीक है, तो अब एन निकालना रहे, चाहे ए निकालना रहे या डी निकालना रहे, कुछ भी निकालना रहे, इसका सूत्र एक ही होता है,
एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन आई इंटू डी। ठीक है। अब ए एन, तो देखिए ए एन के मान दे दिया है, कितना दे दिया है, एन बराबर 78। तो ये ए एन के बदले हम लिख लेंगे कितना बाबू, 78 लिख लेंगे। बराबर के चिन्ह है तो बराबर दे लीजिए। फिर आपका ए है, तो देखिए ए का मान कितना दे दिया है, 3। तो ये ए के बदले हम लिख लेंगे कितना, 3 लिख लेंगे, प्लस फिर छोटी कोष्ट है तो छोटी कोष्ट एन। एन आपको पता नहीं है, एन बराबर भाट यानी केमा पद ही होगा, कौन सा पद होगा ये आपको निकालना है। तो एन के एन लिखा जाएगा, ये हमको पता नहीं है। फिर -1 के 1 का गुना डी, डी देखिए आप निकाल लिए थे, कितना निकल गया था, 5। तो डी के जगह लिख लेंगे कितना, 5 लिख लेंगे। अब आगे करिएगा तो हो जाएगा 78 बराबर 3 प्लस, अभी ये बाहर वाला में से क्या होता है ना कि दोनों में बारी बारी से गुना हो जाता है। तो 5 में n से गुना करिएगा तो ये हो जाएगा 5n। फिर देखिए ये प्लस में है, ये माइनस में है, तो प्लस माइनस माइनस। अब 5 गुना 1 करिएगा तो 5 गुना 1 करिएगा तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब क्या करना है दोस्त कि अंक वाला जो सब है इस सब के ये बगल ले आना है खींच के, और एबीसीडी के अक्षर के साथ है जिसको इस तरफ छोड़ देंगे। तो ये हो जाएगा आपका 78। देखिए 5 जो है इस तरफ जो 5 है या इसी को आगे ले लेते हैं। 3 बराबर के इस साइड है, हमको लिखना है बराबर के इस साइड। तो 3 है प्लस में, कुछ के चिन्ह नहीं दे रहे तो ये प्लस माना जाता है, ताकि शुरू वाला में प्लस नहीं लिखा जाता है, ठीक है ना। तो ये +3 है, तो इस तरफ आएगा तो ये हो जाएगा -3, और ये -5 है तो इस तरफ आएगा तो ये हो जाएगा +5। क्योंकि साइड चेंज होता है तो चिन्ह भी क्या होता है, बदल जाता है। तो ये 5 प्लस में है तो इस तरफ आया तो माइनस में, और ये 5 माइनस में है तो इस तरफ आया प्लस में। अब सारा अंक वाला लिखा गया है तो बराबर के चिन्ह दे लेते हैं। आई 5 एन है तो 5 एन लिख लेते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए ये सब बराबर के एक बगल अंक हो गया, बराबर के एक साइड एबीसीडी के अक्षर यानी एन वाला हो गया। अब ये 78 में से -3 है तो 78 में से 3 घटा लेंगे, तो 78, 8 में से 3 जाएगा तो 5, यानी 78 में से 3 चल जाएगा तो बचेगा आपको 75। अब 75 में फिर 5 को जोड़ लेना है, तो 75 और 5 जोड़ेंगे तो हो जाएगा कितना, 80 हो जाएगा, ठीक है। और 80 एने आ गया 80, या बराबर एने 5 एन। अब देखिए 5 से तो 80 कट जाएगा तो काट दीजिए, 5 से 80 कटता है, 16 × 80 16 बार में, यानी एन बराबर कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। यही आपको आंसर हो गया, ठीक है। यानी 78 जो लिखल है वो केमा पद पे आएगा, तो 16वां पद पे 78 आएगा, ठीक है। तो ये आपको चौथा क्वेश्चन के आंसर हो गया। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 4 बनेगा, समझ गए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो आप ऐसा करिए कि ये समझ में आ गया है तो आप इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए, या वीडियो रोक के इसको कॉपी में आप नोट कर लीजिए, नोट करते जाइएगा, ज्यादा अच्छा रहेगा। और अब चलते हैं हम अगला नंबर क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 भी मिटा देते हैं, कहीं कि 4 आपको बता चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। 5 में 2 क्वेश्चन है। 5 कहा क्या रहा है, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं, यानी इसको में भी एन निकालना है। जैसे आपको 1 नंबर क्वेश्चन जो दिया है, 7 दिया है, 13 दिया है, 19 दिया है, ... 205 दिया है, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है कि पहला पद को हम 1 कहते हैं, तो पहला पद 7 है। सबसे पहले कितना है बाबू, 7 है, तो ये आपको हो गया ए, यानी प्रथम पद को हम ए कहते हैं, और ए बराबर हम लिख लेंगे कितना, 7, ठीक है। और दूसरा में से पहला को घटा देते हैं तो डी निकल जाता है, तो डी बराबर हम कर लेंगे 13 - 7, यानी डी बराबर आ जाएगा 13 में से 7 जाएगा तो बच जाएगा आपका कितना, 7 × 13 6 बच जाएगा, ठीक है। और अंतिम पद को हम एन कहते हैं। अंतिम पद को क्या कहते हैं, प्रथम पद को ए कहते हैं और अंतिम पद को एन कहते हैं।
तो an बराबर आपका हो जाएगा कितना 205। ये जो 2 7 13 19 डॉट डॉट करके 215 5 तलक आए हैं। तो 205 तलक में जो डॉट डॉट है एक बीच में कुल किए वो पद है यही निकालना है, यानी एन बराबर आपको क्या करना है निकाल लेना है, यानी एन बराबर आपका हो गया वाट। ठीक है, तो पिछला 4 नंबर क्वेश्चन हुआ इसी प्रकार का था। आप वीडियो रोक के बनाने का कोशिश भी कर सकते हैं। अब देख लीजिए एन निकालना है तो सूत्र लिख लेते हैं एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन के जगह हम लिख लेंगे 205, क्योंकि अंतिम पद या ये लिख दिया एन 205, अंतिम पद को एन कहते हैं और अंतिम पद 205 है, यानी एन एन के बदले हो जाएगा आपका 205 बराबर होता है ए। तो ये यानी प्रथम पद को ए कहते हैं और ये आपको दे दिया है कितना 7 प्लस एन, एन आपको निकालना है तो एन के एन रह देंगे, माइनस 1 पे का गुना डी, डी निकल गया कितना 6। और अभी बताए थे कि बाहर वाला से या अंदर वाला दोनों में गुना कर लेना है, तब गुना कर लीजिए 205 बराबर 7 प्लस 6 गुना एन करिएगा तो ये हो जाएगा 6n, ये प्लस है ये माइनस है तो प्लस माइनस माइनस, 6 गुना 1 करिएगा तो ये हो जाएगा -6। ठीक है इतना। अब ये दोनों देखिए अंक वाला है और ये अंक वाला है, तो तीनों के एक बगल कर देना है। बदमाशी क्या किया है कि ये अंक वाला ई बगल है, ई दोनों सार ई बगल भाग गया है, तो ये दोनों के हम क्या करेंगे कि एक तरफ कर लेते हैं। ठीक है, तो ये दोनों के पकड़ के ले आओ 205 के साथ, तो 205 बराबर 205। अब साइड चेंज होता है उसका चिन्ह भी बदल जाता है। ठीक है, तो ये 207 प्लस में है तो इस तरफ आएगा तो 7 हो जाएगा माइनस में, और 6 माइनस में है तो इस तरफ आएगा तो 6 हो जाएगा प्लस में, बराबर हो गया 6n। अब इसको क्या करिए घटा लीजिए, 205 में से 7 जाएगा तो क्या बचेगा, तो नहीं अगर आएगा तो इस प्रकार से लिख के घटा लीजिएगा। एक पैंचा लेंगे 15, 15 में से 7 जाएगा तो बच जाएगा 8, ये बच गया आपको 9, ये बच गया 1, यानी 198, और 198 पे फिर आपको 6 जोड़ देना, तो 6 जोड़ लीजिए तो 8 6 14 के 4 हाथ में 1, 9 और 1 हाथ वाला जोड़ेंगे तो 10 के 0 हाथ में 1, एक एक हाथ वाला जोड़िएगा तो 2, यानी बच जाएगा कितना 204। अब बराबर इस तरफ हो गया 6n। अब 6 से देखिए 204 कटता है, तो 6 से 204 कट जाएगा, भाग दे के देख लीजिएगा। 6 तिया 18, 3 बार में 20 में से 18 जाएगा, 2 उतरेगा 4, फिर 6 चौके 24, यानी 6 से 204 कट जाएगा आपको 34 बार में, यानी आपका आंसर हो गया n बराबर कितना 34। यानी पहला पद में पहला क्वेश्चन में जो ये पी डेल है इरा में कुल कितना पद है, तो कुल 34 पद है। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट करिए और देखिए अब अगला नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 के दूसरा क्वेश्चन, 5 के क्वेश्चन नंबर 2 कहता है क्वेश्चन नंबर कि एक ये पी है जो है 18 15 पूर्णांक 1/2 13 और फिर डॉट डॉट करके है -47, यानी पहला पद को हम ए कहते हैं तो ए बराबर हो जाएगा 18, अंतिम पद को एन कहते हैं तो एन बराबर हो जाएगा -47, यही ना होगा, प्रथम पद 18 तो ए बराबर 18 और अंतिम पद -47 तो एन बराबर -47, क्योंकि अंतिम पद को एन कहते हैं। और डी निकालते हैं दूसरा में से पहला घटा के, यानी डी बराबर हो जाएगा 15 पूर्णांक 1/2 -18। अब इसको पूर्णांक से तोड़िएगा तो हो जाएगा 15 दूना 30 है 1 31 बटा 2 -18, बेने बटा है तो इसका भी बटा 1 मान लीजिए, और बटा 1 मान लीजिएगा तो 2 गुना 1 2 और 1 कैल्शियम आपका 2 हो जाएगा,
2 से 2 एक बार में कटेगा तो 31 के 31 लिखिएगा, माइनस 1 से 3 2 बार में कटेगा तो 18 गुना 2 करिएगा तो 18 दूना 36। अब 31 में से 36 घटाना है, यानी कम में से ज्यादा घटाना है तो चिन्ह माइनस के, और 36 में से 31 यानी 6 में से 1 चल जाएगा तब 5 बचेगा, अब बट्टा में कितना 2, यानी डी बराबर आपका निकल जाएगा -5/2। ठीक है, अब आगे निकाल लेते हैं, तब एनवा पद कितना होगा, यानी एन बराबर आपको निकालना है। तो सूत्र लिख लेंगे, एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन के मान दे दिया है, यानी अंतिम पद को एन कहते हैं, और अंतिम पद -47 है, यहाँ भी लिख दिए एन -47। तो एन के जगह हम लिख लेंगे -47 बराबर ए, प्रथम पद को ए कहते हैं, तो ए बराबर आपका हो गया 18 प्लस एन आपको निकालना है तो एन के एन लिखिए -1 गुना डी, डी आपको है -5/2। आगे आपको हो जाएगा -47 बराबर 18। अब ये देखिए एन प्लस में है लेकिन ये माइनस में है, गुना ये दोनों के करते हैं तब प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 5 गुना एन करिएगा तो हो जाएगा 5n। अब बट्टा में 2 के 2 लिखा जाएगा, फिर इससे इसको गुना करिएगा तो ये भी माइनस तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 गुना 1 करिएगा तो 5 हो जाएगा, बट्टा में 2 के 2 हो जाएगा। अब ये सब अंक वाला को एक बगल कर लीजिए, तो -47, ये 18 प्लस में है तो ये 18 भी आएगा तो माइनस में, और ये 5/2 भी प्लस में है तो ये 5/2 भी आएगा, ये हो जाएगा माइनस। अब देखिए जब ये बट्टा में है तो हम सब के बट्टा 1 कर लेते हैं, ठीक है, बराबर यानी हो गया -5n अब बट्टा 2। अब यहाँ कर लेते हैं, अब 1 2 2 1 1 2 के एलसीएम आपको हो जाएगा 2 हो जाएगा ना, तो 1 से 2 कटेगा 2 बार में, तो -47 में 2 से गुना कर लीजिएगा, तो 2 से गुना करिएगा तो हो जाएगा -7 दूना 14 के 4 हाथ में 1, 4 दूना 8 1 9, यानी हो जाएगा 94। 1 से 3 फिर 2 बार में कटेगा तब -18 में 2 से गुना करिएगा तब -18 दूना 36, 2 से 2 एक बार में कट जाएगा तब -5 में 1 से गुना करिएगा -5 रह जाएगा, यानी हो गया आपका -5n/2। अब देखिए बट्टा में अगर दोनों के बराबर है तो इसको काट सकते हैं, 2 से 2 कट जाएगा। अब ये सब माइनस में है तो सब के जोड़ के लिख लीजिए माइनस में, तो जोड़ लीजिएगा 6 4 10, 10 और 5 15 के 5 हाथ में 1, फिर 9 और 3 12, 12 एक हाथ वाला जोड़िएगा तो हो जाएगा 13, यानी -135 हो जाएगा, और बराबर यानी हो जाएगा -5n, क्योंकि 2 से 2 कट गया। अब ये माइनस से माइनस आगे काट दीजिए, और 5 से 135 के काट दीजिए, तो 5 से 135 कटेगा, 5 दूना 10 घट जाएगा 3 तो हो जाएगा 35, 5 सत्ते 35 27 बार में, यानी n बराबर आपका हो गया कितना 27 हो गया। इस प्रकार से आपका बनेगा 5वां के क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 भी आपको समझ में आ गया होगा, इसको आप स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। हम अब क्वेश्चन नंबर 6 बताते हैं, ठीक है, तो मिटा देते हैं इसे। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है एपी, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है एपी 11 8 5 2 डॉट डॉट का कौन पद जो है माइनस कितना है, कौन पद -150 है, क्यों, यानी कह रहा है क्या एपी 11 8 15 2 का एक पद -150 है, मतलब ये जो 11 8 5 2 ऐसी डॉट डॉट करते करते क्या कहीं पे -150 आएगा या नहीं आएगा, ये बताना है। तो देखिए ये एक पद, इसका एक पद है कि नहीं, ये पता करने के लिए क्या करना होगा, n निकालना होगा, और यदि n जो आप निकालिएगा
यदि आपका जो n निकल के, n हमेशा देखिए पूर्ण संख्या होता है, क्या होता है, पूर्ण संख्या होता है। n कभी, या कह सकते हैं प्रकृत संख्या होता है, जीरो भी नहीं होता, n प्रकृत संख्या होता है, ठीक है। यानी n कभी ऐसा नहीं होगा कि एपी में चाहे तो द्विपद रहेगा, ऐसे लिख दिया 3 5 का द्विपद हुआ, यानी n बराबर 2 हो गया। 3 5 7 9 ऐसे लिख दिए तो n के पद हो गया, 4 पद हो गया तो n बराबर 4 हो गया। यानी कुल के वो पद रहता है उसी को हम n कहते हैं, ठीक है ना। तो कभी आपको ऐसा नहीं होगा कि कैसे हम लिख सकते हैं कि n पद है माइनस 3.5 यानी 3.5 पद लिखल है, तो 3.5 कभी चाहे तो 3 पद लिखाएगा या 4 पद लिखाएगा, 3.5 कभी नहीं लिखाएगा। तो n जब भी होगा तो एक प्रकृत संख्या ही होगा, यानी 1 2 3 4 यानी गिनती के संख्या ही होगा, कभी दशमलव में नहीं आएगा और कभी बट्टा में नहीं आएगा, ठीक है, भिन्न में नहीं। तो इसका हल करके यदि n एक पूर्ण संख्या आ जाता है, यानी n जो है एक कटने वाला पूर्ण यानी प्रकृत संख्या, या कह सकते प्रकृत संख्या आ जाता है, तो ई एक पद होगा। और n अगर प्रकृत संख्या नहीं होगा तब -150वां एकरा में पद नहीं होगा, ठीक है। तो अब देख लेते हैं, पहला पद को हम a कहते हैं, तो a बराबर आपका हो जाएगा 11। दूसरा में से पहला घटा देते हैं तो d निकल जाता है, यानी d बराबर हो जाएगा 8 - 11, और 8 में से 11 जाएगा तो कितना बचेगा जी, तो -3 बचेगा, क्योंकि कम में से ज्यादा घटाना है तो माइनस में आएगा -3, क्योंकि 8 में से 11 नहीं घटेगा तो 11 में से 8 घटाएंगे तब माइनस वाला में से घटाएंगे तो चिन्ह माइनस के पड़ जाता है। ये आप 10 क्लास में जानते होंगे, और नहीं भी जानते हैं तो जान लीजिए, क्या दिक्कत है। और ये एक पद -150 है कि नहीं, तो ये जेमा पद निकाले कह रहा है, ये an बराबर हो जाएगा -150। तो आप n निकाल के देखिए, अगर n निकाल के पूर्ण संख्या आ जाएगा तो हम कहेंगे कि एपी का एक पद -150 है, और n एक पूर्ण संख्या नहीं आएगा तो कहेंगे कि एपी का -150 एक पद नहीं है, ठीक है ना। तो अब निकाल लेते हैं n बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n आपको हो गया कितना जी, तो n हो गया -150, ठीक है, -150 बराबर a, तो ये आपको हो गया 11 प्लस n नहीं है तो n के n -1 का गुना d आपको हो गया -3, का -3 लिख लीजिए। अब इसको हल करिएगा तो हो जाएगा -150 बराबर 11 प्लस, सॉरी ये माइनस है, ये प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस, और 3 गुना n करिएगा तो ये हो जाएगा 3n। अब ये देखिए, इससे इसको करिएगा तो ये माइनस है, ये भी माइनस, तो माइनस माइनस प्लस 3 गुना 1 करिएगा तो हो जाएगा 3। अब इस सब अंक वाला के एने कर लो, तो -150 -11, क्योंकि प्लस में है तो एने आएगा तो माइनस में, और ये भी माइनस में, 3 प्लस में है तो इस तरफ आएगा तो माइनस में, बराबर इस तरफ माइनस हो जाएगा 3n। -150 में -11 जोड़ लेंगे तो 50 और 10 60, 60 एक 61 हो जाएगा, और 61 में 3 जोड़ेंगे तो 64 हो जाएगा, होगा ना। तो -164 हो जाएगा बराबर -3n, माइनस से माइनस कट जाएगा, यानी हम लिख लेते हैं 3n बराबर 164, तो n बराबर हो जाएगा 164/3। अब क्या ये 3 से पूरा पूरा कटता है, अगर कट जाता है तो -150 एक पद होगा, तो 3 × 15, घट का गए उतरेगा 4 तो 14, 3 से 14 कटता है जी, नहीं कटता है। तो हम लिखेंगे कि n, यहाँ लिख देते हैं, नीचे पता चलेगा या नहीं। हम लिखेंगे कि n का मान एक पूर्ण संख्या नहीं है, अतः -150 -150
एपी का एक पद, एपी का एक पद नहीं होगा। समझ गए? अगर यही आ जाता कटने वाला संख्या, यानी 3 से ही अगर पूरा पूरा कट जाता तो पूर्ण संख्या होगा, पूरा पूरा कट गया था। अब पूर्ण संख्या हो जाता तो हम लिखते कि n का मान एक पूर्ण संख्या, इसीलिए -150 एपी में होगा। लेकिन यहाँ तो बाबू n पूर्ण संख्या नहीं ना आया। n कभी ऐसा नहीं होता है कि n बराबर 2, 2.5, 2.1, 2.4 ले लेंगे, कभी नहीं। n यानी पदों की संख्या जो होगा वो हमेशा एक पूर्ण संख्या होता है, और अगर पूर्ण संख्या नहीं है तो ओकरा में कोई पद जो दिया है वो पद एपी का नहीं है, वो अलग से पद डाला हुआ है। ठीक है, तो इसका आंसर 6 के ये हो जाएगा। समझ गए? तो आपको हम बताए आज क्वेश्चन नंबर 4, 5 के 1, 2 और क्वेश्चन नंबर 6। फिर हम अगले वीडियो में मिलेंगे। वीडियो अगर आगे और बनाते रहते हैं तो वीडियो लंबा थोड़ा हो जाएगा। तो अच्छा लगता है तो आप जरूर वीडियो को शेयर करिएगा।